गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मार्केटनामा में। मैं हूं सुमित और 2-3 मिनट का गूफ अप हुआ नेटवर्क को लेकर अभी भी इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आते हुए दिखाई पड़ी। अगर अभी भी आएगी आज दिक्कत तो इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, उम्मीद है कि शायद बेटर हो जाए गोइंग फॉरवर्ड। ये पूरे एरिया में कुछ इशू चल रहे हैं नेटवर्क को लेकर। तो पहले तो उम्मीद है आप लोगों को आवाज और वीडियो ठीक आ रही होगी। और रही बात मार्केट्स की, तो आज फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों जो मार्केट थे वो थोड़े से ऑड साइड पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पहले आरबीआई की एमपीसी थी, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। सब तरफ ब्याज दरों की सिचुएशन ठीक सी ही दिखाई पड़ रही थी और ब्याज दरों में बदलाव नहीं, आरबीआई का स्टांस ठीक। उन्होंने एफडीआई यानी एफआईआई का जो इश्यूज चल रहे थे काफी दिनों से, उसको ईज ऑफ किया है और स्पेशली गिल्ट मार्केट्स के लिए किया है, जिसका एक इम्पैक्ट ये रहा कि पीएनबी गिल्ट्स जो था वो आज चलता हुआ दिखाई पड़ा। वहां पर कुछ हद तक सिचुएशन बेटर दिख रही थी, इसीलिए कि वहां पर ये गूफअप जो हुआ था, मतलब जो भी आरबीआई ने एमपीसी में अनाउंसमेंट किए कि गिल्ड्स में एफडीआई को अप्रूवल दिया गया, टैक्सेशन नहीं होगा, उसके बाद पीएनबी गिल्ड चलता हुआ दिखाई पड़ा। बाकी तो मार्केट सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा ब्रीदर ले रहा था। ऑब्वियसली जो फर्स्ट हाफ में तेजी आई थी वो सेकंड हाफ में थोड़ी सी वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी। आज बिकवाली में तमाम हेवी वेट्स थे। पहले जरा कुछ आंकड़े ले आता हूं, उससे आपकी सिचुएशन आपको और क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये कुछ नंबर्स, सेंसेक्स करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव, रुपया 95 थोड़ा मजबूत हुआ आज वो आरबीआई के फैसलों के बाद। निफ्टी बैंक करीब 1/4% ऊपर था, मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% नीचे था, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव था। एडवांस डिक्लाइन एक समय पर बेटर है, मतलब एक समय पर बेटर था 1185 के आसपास, और बाद में आते आते डिक्लाइन उनके साइड पे आ गया और एडवांस के कंपैरिजन में 1185 एडवांस हुए और 1429 डिक्लाइन के साथ मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। लास्ट आवर में डिक्लाइन थोड़ा सा बढ़ गया। कैश मार्केट में 4,447 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली रही कल के सत्र में। डीआईज ने खरीदारी करी 4,360 करोड़ रुपए की। एफआईएस ने फ्यूचर में 1,024 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी और एफआईएस ने ऑप्शन में 6,657 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी। ये एफआईएस डीआईज का आंकड़ा कल के सत्र में है। आज के सत्र का आंकड़ा कुछ देर में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी एंटरटेनमेंट आज दूसरे दिन आउट परफॉर्मर रहा, 7.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। अदानी समूह जोरदार तेजी में, अदानी ग्रीन 7% ऊपर रहा। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल आज 7% ऊपर बंद हुआ, ये स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा भी और नए ऑल टाइम हाई पे शेयर पहुंच भी गया। ज्योति सीएनसी, इसके नंबर अच्छे थे हिमाद्री के इस बार के, और रीरेट कर गया इसको। ज्योति सीएनसी 6% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी और स्नाइडर इलेक्ट्रिक करीब करीब 6% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। आज टूटने वालों में वोकार्ड फार्मा 7.5% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 6% नीचे, नेट वेब 6% नीचे, एचएफसीएल 5% का लोअर सर्किट और नाल्को करीब करीब 5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा बीएससी आज 4% नीचे आया, जी एंटरटेनमेंट 8% ऊपर रहा, रिलायंस 1% नीचे साल का नया लो हिट किया, एसबीआई फ्लैट टू नेगेटिव, अदानी इंटरप्राइजेस 2.5% ऊपर और एक बढ़िया तेजी के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साल का हाई बनाने वालों में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, एक्यूटास 5% ऊपर, अदानी एनर्जी 4% ऊपर, एक्मे सोलर 3% ऊपर, अदानी इंटरप्राइज करीब करीब 2.5% के आसपास की तेजी के साथ ये भी नए हाई बनाते हुए दिखाई पड़े। साल के लो बनाने वालों में ईआईडी पैरी 2% नीचे, ई क्लर्क्स 2% नीचे, टीसीएस 2% नीचे, साल का नया हाई 2200 के नीचे, पतंजलि करीब करीब 1.5% नीचे और रिलायंस रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज वॉल्यूम बाजार में रहा गो डिजिट करीब 1.5% ऊपर, राइट्स 5% ऊपर, टीटीएमएल 5% ऊपर, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल फ्लैट टू पॉजिटिव और जी एंटरटेनमेंट करीब करीब 8% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये वॉल्यूम बाजार के तौर पर रहे। आज स्मॉल कैप सीरीज के चलने वाले शेयरों में हिमाद्री स्पेशलिटी 7% ऊपर, अपडेटर सर्विसेज 5-6% ऊपर, एलिकॉन इंजीनियरिंग 5% ऊपर। ये टॉप 3 गेनर स्मॉल कैप सीरीज के। टॉप 3 लूजर में व्हील्स इंडिया लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, इनफैक्ट आज बढ़िया तेजी फर्स्ट हाफ में थी, सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग। हाईटेक पाइप नंबर्स के बाद से नीचे है, 3% नीचे, और पोषक करीब करीब 3-3.5% नीचे, ये भी साल के नए लो बनाता हुआ ये भी बिकवाली के तौर पर रहा। अब एक आंकड़ा आप लोगों के सामने रखता हूँ, ये आज पढ़ रहा था, मतलब वो इंटरनेट का इशू अगर नहीं आया होता तो और भी बहुत सारी डिटेल इससे रिलेटेड मैंने निकाल रहा था, लेकिन नहीं मिल पाया तो आपको दिखाई देता हूँ। ये देश की सबसे आला दर्जे की अव्वल कंपनियां, ए ग्रेड की बेस्ट कंपनीज, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड है, जिसमें सबसे ज्यादा एफआईज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिटेल है,
जिसमें सबसे मार्की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड है, दे आर द बेस्ट व्हाट इंडिया हैज राइट नाउ। और उनका हाल ऐसा है कि ये सब के सब आज साल के नए लो बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी साल के लो पर, टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी साल के लो पर, आईटीसी देश की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी साल के लो पर, एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक प्राइवेट बैंक साल के लो पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स सबसे बड़ी लिकर कंपनी साल के लो पे, एमआरएफ सबसे बड़ी टायर कंपनी साल के लो पे, ब्रिटानिया सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी, इन्फोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, ईआईडी पैरी सबसे बड़ी शुगर कंपनी, ब्लू डार्ट सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी, डालमिया भारत पांचवी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, एसबीआई कार्ड देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी, जेके सीमेंट छठी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, स्विगी अगर आप कह रहे हो कि न्यू एज कंपनियां नहीं चल रही, न्यू एज कंपनियां अच्छा कर रही हैं, तो लीजिए न्यू एज कंपनी जो कि सेकंड लार्जेस्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म साल के निचले स्तरों पर, और हेवेल्स देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक साल के निचले स्तरों के आसपास। तो वजह एआई कह लो, वजह लॉजिस्टिक कॉस्ट कह लो, वजह सीमेंट कह लो, वजह स्लोडाउन कह लो, सब के सब इस समय बाजार के हेवी वेट्स आउट ऑफ फ्लेवर हैं, जिसकी वजह से मार्केट तो रेंज बाउंड है कुछ शेयरों की वजह से, लेकिन अदरवाइज हेवी वेट शेयरों में हेवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और ये सभी के सभी शेयर साल के लो पर है। एक चीज जो कुछ कॉमन है इन सब में, वो आप लोगों के सामने अदरवाइज रख देता हूँ। पहले तो एक सेकंड आप लोग मुझे दीजिए, क्योंकि मेरे लैपटॉप का बैटरी खत्म हो रहा है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैपटॉप की बैटरी, वो खत्म हो गई तो दिक्कत रहेगा, लैपटॉप बंद जाएगा। सो एक चीज़ जो मैंने इन सब में ऑब्जर्व की है, वो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ज़्यादातर सभी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, इन सबका जो ग्रोथ है पिछले 3 सालों का, वो सिंगल डिजिट का है। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो कुछ आंकड़े आपके सामने फिर से रखता हूँ। जैसे टीसीएस है, टीसीएस की पिछले 3 साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो करीब करीब आई है 8%। रिलायंस 3 साल की अगर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के ऊपर नजर डालेंगे तो वो भी आई है मोर और लेस 5%, जबकि रिलायंस की 10 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी 20% के आसपास होती है। इन्फोसिस 3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पे नजर डालेंगे तो ये वही अगेन 8%। सो मोर और लेस जितनी भी कंपनियां हैं इस पूरी श्रेणी में आती हैं, इन सब में आमतौर पे ग्रोथ जो देखने को मिली है वो सिंगल डिजिट या लोअर सिंगल डिजिट के आसपास ही आई है, जिसकी वजह से भी शायद ये बाजार अभी इनको समय वैल्यू नहीं दे रहा। तो इस समय जो बाजार ने एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व कर ली है वो है ग्रोथ, जिसको बाजार नहीं देख रहा, क्योंकि आपके सामने काउंटर पार्ट जितने भी खड़े हैं दुनिया भर में, उनमें ग्रोथ डबल डिजिट है, हायर डबल डिजिट है, लेकिन इंडिया में ग्रोथ नहीं मिल रही, तो शायद बाजार इसलिए इनको इतनी तवज्जो, इतनी वैल्यू नहीं दे रहा। तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर हैवी सेल ऑफ चल रहा है इनमें। कहाँ रुकेगा वो, मतलब जब मार्केट कुछ जस्टिफाइबल लगने लग जाए कि हाँ अब ये सही हो गया है, यहाँ पर जस्टिफाई है, वहां से चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लेवल तक ही चलते ही जाए, टूटते जाए, ऐसा नहीं होगा। कभी ना कभी तो स्टेबल होंगे और उसके बाद में मूव आएगा। सो जस्ट टिल देन यू हैव टू बी पेशेंट, ये एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा। चलो जी, अब शुरुआत कर लेता हूँ सवाल जवाब के सिलसिले की। आज सुबह बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि वो इंटरनेट का कुछ इशू आ गया था। अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, जी सवाल, ओके, पहला सवाल आया है, सर ये टीसीएस के 15 शेयर हैं 3200 रुपए के दाम पर, अभी एवरेज करें 2200 आ गया है, एवरेज कर सकते हैं, वेट करें? यशपाल साहब, मतलब दिल कह रहा है हाँ करो, दिमाग कह रहा है ना करो, सो इस तरीके से भी वेट करो। आप भी यही बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, इधर यू कैरी अ स्टॉप लॉस, और एटलीस्ट अभी एवरेज तो मत करो। ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ एवरेज करते जाओ, क्योंकि कहाँ स्टेबल होगा भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं आ रहा है। ऐसा हैवी सेल ऑफ एक लार्ज कैप में यूजुअली बिना किसी स्कैम के तो नहीं देखने को मिलता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में ही आ रहा हो। आप देखो आईटी में टाटा टेक लोअर लेवल से चले जा रहा है, 500 रुपए का शेयर 750 पौने 800 पहुंचने वाला है। ऑन द कॉन्ट्ररी टीसीएस नहीं चल रहा है। सो देयर इज समथिंग राइट टाटा टेक इज डूइंग एंड समथिंग रॉन्ग टीसीएस इज डूइंग। इस दोनों के बीच में चीजें चल रही हैं। सो अभी जस्ट वेट एंड वॉच वुड बी प्रेफरेबल। इंस्टेड एक बार स्टेबल हो जाए तो ज्यादा बेटर है, उसके बाद आप काम करो। क्योंकि जब मैं अभी नंबर्स चेक कर रहा था आज ही, ये ग्रोथ के नंबर और बाकी चीजों के नंबर, तो एक और आंकड़ा भी मेरी नजर में गया
जिसमें आपको 4 कंपनियां 5 कंपनियां बताता हूं। एंटेरो हेल्थ, इसकी 3 साल की ग्रोथ है 130%। सोनोरस फार्मा 3 साल की ग्रोथ है 150%। वैलियंट कम्युनिकेशन 150%। बजाज फिनेंस 31%। अदानी पावर 37%। सो जिनकी ग्रोथ 30% 35% से ऊपर आ रही है, बाजार उनको रिस्पेक्ट भी दे रहा है। अदानी पावर नया आई काट रहा है, वैलियंट काट रहा है, क्वालिटी काट रहा है, ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग गुड, जिनकी ग्रोथ अच्छी आ रही है। सो अभी यहाँ पर सिचुएशन, अब इट इज नॉट अबाउट वैल्यू, इट इज अबाउट ग्रोथ। किसमें ग्रोथ, हम उसी पे पैसा डालेंगे, ये सिचुएशन आ गई है मार्केट में। सो इसीलिए जहां जहां ग्रोथ नहीं, वहां वहां बाजार अभी ढीला होता जा रहा है। सो इसीलिए थोड़ा वेट कर लो। अगर ये ग्रोथ दिखा पाए किसी ना किसी फाइन डे, तो ऐसा होगा कि लो डिनोमिनेटर के सामने ग्रोथ आएगी। वो दिन तक के लिए तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप जस्ट वेट एंड वॉच, दैट वुड बी बेटर कंपेरेटिवली। ओके सर, मेरे पास HCL टेक के 80 शेयर है, 1360 कहाँ चला गया, निकल गया ऊपर। 1360 के एवरेज है सर। अगेन पूरे आईटी के लिए सर एक ही बात है, जस्ट वेट एंड वॉच। आप कुछ नहीं कर सकते, घबराहट हो रही है, देन कैरी अ स्टॉप लॉस स्ट्रेट अवे। इधर कैरी अ स्टॉप लॉस और वेट एंड वॉच, ये दो में से एक ही चॉइस है। अब देखते हैं कौन सी चॉइस पहले एग्जीक्यूट होती है, उसके हिसाब से। सर पावर मेश, कैन इट बी केप्ट फॉर लॉन्ग टर्म एज फंडामेंटल एंड ऑर्डर बुक सीम्स अट्रैक्टिव आल्सो सर। पावर मेश ठीक है शुक्ला साहब, अच्छी कंपनी है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, काफी नीचे भी आ चुका है, और पीछे 1700-1800 के आसपास प्रमोटर ने बाय भी किया था इसके अंदर लास्ट क्वार्टर के, मतलब ये Q1 के अंदर ही प्रमोटर की बाय भी आते हुए दिखाई पड़ी है। सो फार तो ये ठीक लग रहा है, बट अगेन क्योंकि ये मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में आता है, सो वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। उस पार्ट को ध्यान रखकर ही आप काम करना, वो पार्ट एटलीस्ट आप देख लेना, लेकिन वैसे ही कंपनी अच्छी है टोटल। सर मल्टी बैगर लेवल के शेयर बताइए। देखो सर, मल्टी बैगर लेवल का शेयर मैं बता भी दूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मतलब बहुत सारी चीजें सालों में बदली हैं। कैसे बदली हैं? एक समय पर 7% की डिविडेंड यील्ड देख के बाजार खुश होता था, अब 7% की डिविडेंड यील्ड देख के बाजार उतना खुश नहीं होता है। एक समय पर कोई भी शेयर 8, 10, 12 के पीई पे मिलने लगता था, अट्रैक्टिव हो जाता था। अब विप्रो आईटी पूरा आईटी 15 से 20 के पीई पर है, लेकिन फिर भी बाजार खुश नहीं हो रहा है। सो एक समय पर कोई भी बैंक प्राइस टू ग्रोथ के हिसाब से नहीं, प्राइस टू बुक के हिसाब से 1.2, प्राइवेट 1.2 से 1.9 या 2.1 के आसपास पहुंचता था, बाजार बहुत खुश होता था। अब नहीं हो रहा है। सो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। सो इस पार्ट को ध्यान रखना कि मल्टी बैगर की स्टोरी भी बदलती है। आप बहुत लोग जो पुराने मेरे को जानते हैं, उन लोगों को बहुत पहले एक नाम दिलाया था या कभी बात करता था, वो था राघव प्रोडक्टिविटी। आज उसने नया हाई काटा है। वो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मास बनाने वाली कंपनी है। 15,000% चल चुका है जब से IPO स्मॉल मतलब माइक्रो कैप से लेके अब तक, और पेशेंटली वो शेयर ऊपर नीचे करते करते चलता रहता है। अच्छी कंपनी है। झुनझुनवाला साहब उसमें इन्वेस्टेड थे, उन्होंने 8% स्टेक बेचा है, 4% अभी भी उनका स्टेक रिमेनिंग है। सो ऐसे बहुत सारी कंपनियों के सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। सो बहुत सारी कंपनियां जो छोटी कैप में है, माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, मीडियम कैप है, इनके अंदर अगर पोटेंशियल है, इनके नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, आप इनके 5 साल का परफॉर्मेंस प्रॉफिट का ग्रोथ देख लो, स्क्रीनर पे इजीली अवेलेबल है सर। आप 5 साल 10 साल या 3 साल, 3 होते हैं, 10 साल 5 साल 3 साल और TTM या प्रेजेंट। सो TTM को छोड़ दो, 10 5 3 इन्हीं को ही देखते रहो। 10 में अगर कोई कंपनी 10%, 15%, 20% से ग्रो कर रही है, एक पार्ट। वही कंपनी 5 साल में अगर 30%, 40% से ग्रो कर रही है, और 3 साल में 60%, 70% से ग्रो कर रही है, तो उसको आराम से लेकर बैठ सकते हो, क्योंकि उस कंपनी का एग्रेशन आपको धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि 10 साल में वो कंपनी 20%, 30% की ग्रोथ से चल रही है, 5 साल में वो ग्रोथ बढ़कर 30 से 40 हो गई, और 3 साल में वो ग्रोथ 40 से 70 की रेंज में या और ऊपर आ गई है। सो वो एग्रेशन है। कोई कंपनी जो लगातार ग्रोथ गिराए जा रही है, दैट इज समथिंग जिसकी स्टोरी अभी के लिए एटलीस्ट ओवर दिख रही है, जब तक उसमें दोबारा एग्रेशन नहीं आता। सो ये तरह से आप थोड़ा थोड़ा चीजों को रीड करना शुरू करो, और रीड करते करते बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, फिर आप उनकी ग्रोथ स्टोरी, उनके प्रोडक्ट, प्रमोटर, प्लेज, 25 चीजें रहेंगी। सो इट इज नॉट
मल्टीबैगर कोई नेम नहीं है कि आपने नाम बता दिया, लेके बैठ गए शांति से, वो मल्टीबैगर बन जाएगा। आपको उसके साथ बने रहना पड़ता है, कन्विक्शन में बाय करते रहना पड़ेगा हर फॉल में, इतना आपको रखना पड़ेगा अपने आप। मतलब आप समझो झुनझुनवाला साहब ने अगर टाइटन खरीदा था तो टाइटन के लॉस को भी उन्होंने बियर किया कई साल तक। एक ऐसा भी समय आया था कि तनिष्क बंद होने की सिचुएशन आ गई थी और लॉस मेकिंग तनिष्क था, वो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग वेंचर है। सो चीजें बहुत बदलती हैं, सो अकॉर्डिंगली आप काम करना है इसमें। सुमित सर हेलो, हाउ आर यू। आज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जेंसार दिलाया 425 पे, उसी पैसों से अब हाईटेक ले सकता हूँ क्या। सर पहली चीज तो ऐसा रिस्क आप क्यों ले रहे हो गर्लफ्रेंड वाला, क्या पता शेयर नीचे आ गया गर्लफ्रेंड भी चली जाएगी, ये काम मत करो। लेकिन हाँ, ऑन जोक्स अपार्ट, जेंसार वैल्यू वाइज सबसे सही सो फार तो दिख रहा है। लेकिन अगेन सर एक ही बात है कि आईटी में कहीं जाके चीजें स्टेबल हो तब समझ में आया होना क्या है। सो वो स्टेबिलिटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक के लिए ये थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे, 2 दिन ऊपर 4 दिन नीचे, फिर 4 दिन ऊपर 1 दिन नीचे, ऐसे रहेगा। बट हाँ, अगर आपने अभी लिया है, आपको अभी तो मौका मिल जाएगा। जैसे टीसीएस था 2200 आया था, फिर वो 2400 गया, फिर वापस 2200 तोड़ गया। सो ऐसा कोई मौका ही फिर देगा 1-2 दिन में, वो निकलेगा, मौका मिलेगा तो आप छोटा मोटा गेन लेकर चाहे तो दे सकते हो, ये ऐसे मौकों का इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये स्टोरी की ऐड करा बैठ गए और इसके डबल होने का इंतजार कर रहे हैं, वो अभी नियर टर्म में दूर है। उस पार्ट को एटलीस्ट आप ध्यान रखना, और थोड़ा 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 बीच में अगर कहीं गेन आता रहे तो एटलीस्ट निकाल के देते रहना। और रही बात हाईटेक पाइप की, हाईटेक से अच्छे नाम है मार्केट में सर, आप उनको देख सकते हो। हाईटेक में प्रेफरेंशियल की वजह से वो बचा रहेगा क्योंकि उसका भाव एडजस्ट कर रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों में और अच्छे अच्छे नाम आपको मिल सकते हैं। NACL ही जैसे मिसाल के तौर पे आज सुबह 50 के आसपास गया था और 150 के आसपास, और घूम घाम के ऊपर आ गया, वो हुआ। या ऐसे और भी अच्छी अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी आपको जो नीचे मिलेंगी, उनमें से कुछ पिक कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। सर राजेश, एक्सपोर्ट का प्रॉफिट कम था और सेल ज्यादा था, इसलिए सेबी ने बैन कर दिया। अगर ऐसा होता है तो शेयर होल्डर उनके पास पैसे डूब गए। IOC BPCL ये भी नहीं। यशपाल साहब देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो कंपनी वॉल्यूम गेम में काम करती है या ट्रेडिंग बिजनेस में होती है, उसके हमेशा सेल्स के नंबर ज्यादा दिखेंगे। IOC, BPCL, HPCL ये तीनों पेट्रोल बेचते हैं, पेट्रोल हमेशा वॉल्यूम में बिकता है, एक बार में 50 लीटर, 100 लीटर, 500 लीटर टाइप्स। सो उनके नंबर इसलिए बहुत ज्यादा सेल के होते हैं और थिन मार्जिन होते हैं। वो 100 लीटर पेट्रोल में ये कुछ 1-2 रुपए कमाएंगे टाइप्स, सो इसलिए मार्जिन कम होता है। शॉपर स्टॉप, उसके सेल देखो कितनी बड़ी होती है और मार्जिन देखो, लॉस में आती है 30 करोड़ का होगी और सेल होती है लाखों में। राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल, ये सब जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्टर्स हैं या माइनिंग कंपनियां हैं, तो इनके पास ज्यादा बड़े बड़े वॉल्यूम आते हैं। तो जिस कंपनी के वॉल्यूम बड़े हैं उनकी सेल्स को देख के खाली आप इनकरेज मत हो जाना कि बहुत अच्छी सेल आ रही है मैं टूट पड़ता हूँ, ये कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा, देश की सबसे ज्यादा सेल करने वाली कंपनी, ऐसा नहीं है। व्हाट मैटर्स इज मार्जिन। एक कंपनी कितना मार्जिन बना रही है वो इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी का अगर 19% से मार्जिन घट के 18% भी हो जाता है ना, तो भी बाजार उसको सजा दे देता है। क्यों? क्योंकि 1% मार्जिन क्या है, 1% मार्जिन सुनने में कुछ भी नहीं लगता, लेकिन अगर यही मार्जिन कहीं 10,000 करोड़ की सेल के ऊपर होगा तो कितना बड़ा नंबर होगा। सो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना, मार्जिन इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, राजेश एक्सपोर्ट के केस में सेबी ने ये मिस रिप्रेजेंटेशन देखा है फंड्स के बीच में। वो IOC BPCL में ऐसा कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं है। बड़े सेल का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी ज्यादा माल बेच रही है तो वो ज्यादा घर लेके आएगी। आप 50,000 रुपए की सेल कर डालो लेकिन घर पे आप 5 ही रुपए लेके आ रहे हो प्रॉफिट में, तो किसी काम की नहीं है ना, आप सिर्फ सेल कर रहे हो। सो ये जिनके टेक्सटाइल के बिजनेस है या जिनका ऑयल ट्रेडिंग का बिजनेस है या जिनके ऐसे प्रोडक्ट के बिजनेस जिसमें ट्रेडिंग ज्यादा होती है, जो आड़त का बिजनेस करते हैं, इनमें ज्यादा ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी। ट्रेडिंग का वॉल्यूम बड़ा होगा लेकिन मार्जिन बहुत छोटे। अदानी बिल्मर जो है वो भी, सो ऐसी जितनी भी कंपनियां होंगी इनके मार्जिन छोटे होते हैं, ये वॉल्यूम बड़े होते हैं। सो ट्राई टू प्ले विद दोज कंपनीज जिनके मार्जिन अच्छे हो। जैसे अब इसमें भी कैच है, NHPC, SJVN के मार्जिन बहुत भयानक है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या, उनमें ग्रोथ नहीं है। सो मार्जिन प्लस ग्रोथ, इसीलिए बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है, एक अकेली चीज के ऊपर आप जजमेंट नहीं ले सकते कभी भी। Sir, can I go for averaging very small quantity of Sula vineyard at CMP or still wait for some more decline share price? Is there any serious fundamental issue? संदीप साहब, इनके साथ 2-3 कंसर्न है। पहला, एक तो ये सिंगल प्रोडक्ट में डील करते हैं, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, वाइन बनाते हैं। रिसेंटली इन्होंने बात की थी कि ये हार्ड लिकर में जाने की सोच रहे हैं। हार्ड लिकर में जाना इज नॉट ईजी टास्क। आज जाओगे, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक नंबर दिखेगा, वो एक पार्ट। दूसरा, सिंगल प्रोडक्ट में डील के साथ करने के साथ मार्जिन भी इनके श्रिंकेज होते हैं।
क्योंकि जब आप सिंगल प्रोडक्ट में डील करते हो तो जो मार्जिन आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है आप वही करोगे। 3, ये टूरिज्म पे भी काम करते हैं, मतलब ये खाली वाइन बेचते नहीं है, ये विनयार्ड का टूरिज्म भी करवाते हैं और टूरिज्म से भी इनको पैसा आता है जो बैंगलोर में और नासिक में इनकी जो जगह है वहां से होता है। सो वो भी इनको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। 4, धीरे धीरे शायद केपेक्स करने की वजह से डेट भी इनका बढ़ गया था, तो ये भी एक पार्ट था। ये सब ओवरहैंग जैसे जैसे सेटल होंगे, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड मार्केट में लिमिटेड प्रोडक्ट के ऊपर डील करते हैं, सो जैसे जैसे चीजें सेटल होंगी वो इनको हेल्प करेंगी। आप फिर भी लिकर में जाना चाह रहे हो तो रेडिको, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स दो ये चलता कम है लेकिन ये उतना खराब नहीं है एक, या एसोसिएटेड अल्कोहल, ये कंपनी ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट इनके पास भी है। सो ऐसी कोई हार्ड लिकर स्पेस की कंपनी को देख लो, उसके बारे में समझ लो, वो एक बार को ज्यादा कंपेरेटिवली आपको बेटर दिखेगी सुला से एटलीस्ट। Sir, what to do in Swan Corp and Natco Pharma? How are the promoters? Are they reliable? I can hold stock and average for 15-20 years. सर सुला के स्वान के केस में तो एक बार को मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि पहले स्वान बहुत चला और चल के 800 रुपए तक भी गया, 780-800 रुपए की रेंज तक पहुंचा, वहां से लुढ़क लुढ़क के नीचे आ गया है। अब प्रमोटर ने, क्योंकि स्वान डिफेंस का हिस्सा इन्होंने बेचा है और वो हिस्सा स्वान एनर्जी के नंबर्स में अदर इनकम में दिखा है, जिसकी वजह से नंबर्स भर के अच्छे आए हैं। सो वो वैसे अगर एडजस्टमेंट कर देगा तो नंबर खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, डेट बढ़ रहा है। सो ये पार्ट स्वान के केस में मैं कह सकता हूँ कि चीजें थोड़ी सी अनरिलायबल टाइप है, एटलीस्ट नंबर्स में। बट नेटको इज नॉट, प्रमोटर का कोई इशू नहीं है, नंबर डीले आया, इस चक्कर में नीचे आ गया। नेटको तो अपने नया हाई काट किया है, तो सर ऐसा नहीं है कि पल्लव साहब कि आपको दोनों में मौके नहीं मिले निकलने के, मौके मिले, आपने निकले नहीं और अब उसके बाद वो वापस आके लुढ़क लुढ़का के वहीं खड़े हो गए या नीचे आ गए, सो दुख हो रहा है आपको। सो बेटर इज कि आप मतलब इसीलिए बार बार हर रोज हर शो में एक ही बात बोलता हूँ कि सर मुनाफा थोड़ा थोड़ा वसूलते रहो, इसलिए नहीं कि कंपनियां खराब हो जाती, इसलिए कि उनको देख के हमारी भावनाएं खराब हो जाती है जब वो नीचे आता है। तब अच्छी से अच्छी कंपनी भी जब नीचे आती है, आज टीसीएस जैसी कंपनी 4500 रुपए पर भी किसी ने तो माल खरीदा ही होगा, कभी तो खरीदा गया होगा, आज वो 2200 भी देख रहा है। सो ऐसी सिचुएशन पलटती है ना, तो अच्छे से अच्छा शेयर बुरा हो जाता है। सो क्यों ऐसा काम करना, आराम आराम से आप थोड़ा सा पैसा बुक करते रहो, ठीक है, नेट को वेट कर लो। और इसके केस में आप अगेन स्वान में तेजी का इस्तेमाल करना, थोड़ा सा निकलने की कोशिश करना ज्यादा बेटर है। चीजें उन्होंने बहुत बदली हैं, पिछले 1-1.5 साल में इस कंपनी की सिचुएशन काफी बदल गई है। अयोध्या का जब वो मंदिर का उद्घाटन था, तब उस समय पर ये कंपनी की एक आर्म थी जिसने लैंड की वो भी की थी मैपिंग, 3D मैपिंग की थी, वहां से सिचुएशन बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुंची है। सो ये धीरे धीरे चीजें खराब हो रही है इनकी, तो वो पार्ट को आप ध्यान रखकर इसमें कॉल लेना, स्टॉप लॉस के साथ काम करो या हर तेजी में निकलने की कोशिश करो। सर आज की आरबीआई की कमेंट्री, क्या पीएसयू बैंक में नई तेजी लाएंगे? नहीं विष्णु साहब, देखो बाजार में वो पीएनबी की गिल्ड में तेजी आई है बिकॉज वो गिल्ड्स में काम करते हैं और टैक्सेशन गिल्ड्स के लिए इजी किया गया है। सो वहां पर फिर भी सिचुएशन ठीक है, लेकिन ऐसे में ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए तेजी। बट मार्केट देखो सर, आप बड़ा ही वैसा फ्रेगमेंटेड मार्केट है, ऐसा नहीं है कि बाजार खराब है। जिसके पास टीडी पावर पड़ा है, सिरमा एसजीएस पड़ा है, वो कहेगा कहाँ खराब है, मैं तो नया हाई देख रहा हूँ रोज, या अदानी पड़ा, कहेगा मैं तो रोज नया हाई देख रहा हूँ। ऐसा नहीं खाली अदानी ही चले जा रहा है, इतने सारे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के शेयर भागे चले जा रहे हैं। मतलब जैसे हिमाद्री है, हिमाद्री नया हाई काट रहा है, या सिरमा नया हाई काट रहा है, टीडी ने नया हाई काटा है पीछे, और मल्टीपल कंपनीज हाई काट गई हैं। सो बाजार चल रहा है, लेकिन बहुत पिक एंड चूज करके चीजों को चल रहा है, सिलेक्टिव चल रहा है। जैसे अब अभी भी कई कंपनियों में प्रमोटर माल ले रहे हैं, कई कंपनियों माल नहीं ले रहे हैं, बेच रहे हैं उल्टा। सो जैसे सरकारी पीएसयू कंपनियों पे सरकारी बेचने में लगी हुई है ताबड़तोड़, लेकिन प्राइवेट कंपनी प्रमोटर माल ले भी रहे हैं। सो बहुत संभल के काम करो, बहुत पिक एंड चूज काम करो, जरा सा घबराहट हो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। अगर नहीं लग रहा कि नहीं, अगर मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा हूँ, स्टिक टू म्यूचुअल फंड। जो मर्जी बोल ले कि म्यूचुअल फंड छोड़ दो, एसआईपी बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि वो 1-2 दिन का अफेयर नहीं होता, वो सालों का अफेयर है, उसमें टाइम लगेगा। और म्यूचुअल फंड खाली रिलायंस और टीसीएस लेके नहीं बैठे, उनके पास बहुत सारे न्यू एज कंपनियां भी हैं, बहुत अच्छी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप भी है। अगर कल एलआईसी को, मैंने ही ट्वीट करा था कि एलआईसी के पास 5 कंपनियां हैं, जितने स्कैम हुए उन सब में एलआईसी बैठा है, तो ऑन द कॉन्ट्ररी जितने बड़े बड़े मल्टी बैगर शेयर बने उनमें भी एसआईपी में, उसमें भी एलआईसी बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि एसआईपी एलआईसी अदानी में भी बैठा है जो नया हाई काट रहा है। सो हमेशा सिक्के के देखने के 2 पहलू होते हैं, तो एक ही पहलू मत देखो, दूसरा भी है, लेकिन
पिक एंड चूज भी करते रहो, वो बहुत जरूरी है। ये अच्छा टाइम है आपको नया कुछ सीखने का और अपने आप को रीबैलेंस करने का, रीवर्क करने का। रीवर्क करते रहो, कुछ नया सीख रहे हो, गलती हो रही है होने तो क्या कर सकते हैं। जहां जहां पे हम बेटर है वहां बेटर भी तो है। इसी बाजार में ही सीईएम प्रोजेक्ट डबल हो गया, ऐसे थोड़ी ना वो डबल नहीं हुआ, वो भी इसी बाजार में हुआ ना पिछले 20 दिनों के अंदर। सो ठीक है। सर सीक्वेंट साइंटिफिक में क्या करना चाहिए एंड एंथम बायो प्रॉफिट डबल एंड रेवेन्यू भी अच्छा था इस क्वार्टर में, बट स्टॉक शांत है क्योंकि नया है, इसके वैल्यूएशन अभी महंगे हैं। 3 प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ पर है 3, तो इसको तो अभी आधे से भी नीचे आना चाहिए आइडियली, तब जाके थोड़ा सेटल होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कंपनियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, बट थोड़ा राइट साइज होने दो उनको। फार्मा में स्पेशली अच्छी कंपनियां दिख रही हैं। मैंने अब रिसेंटली जब फार्मा दोबारा पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आ रही हैं। सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके हिसाब से काम करिएगा। सर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की कंपनी का बढ़िया कंपनी बताना। मेरी गर्लफ्रेंड 10 से 20 हजार रुपए महीना उड़ा देती है, मुझे उसमें एक कंपनी में फ्यूचर दिख रहा है। सर देखो, नायका है ऐसी कंपनी जो आपको पूरा बुके दे सकती है इस चीज का, और नायका के नंबर भी अच्छे आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं। लेकिन ये सर डिस्पोजेबल इनकम वाली कंपनी है, जितनी भी डिस्पोजेबल करती है। आप समझो नायका का मॉडल क्या है कि वो बाहर से प्रोडक्ट उठाता है, अपने प्रोडक्ट बेचता है, सो अपने में मार्जिन ज्यादा है, बाहर के प्रोडक्ट मार्जिन कम है। लेकिन अब ये मार्जिन का खेल आपके शेयर बाजार में काम करेगा या नहीं, डिमांड तो अच्छी है बट वो मार्जिन में रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। जो बाकी कंपनी में होता है कि ऑर्डर तो मिल रहे हैं लेकिन बुक नहीं हो रहा है और वो प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं दिख रहा है। सो ये चीज को भी आप ध्यान रखना। बट इसको अगर आप खेलना चाह रहे हो तो नायका है, एचयूएल है, ये दोनों कंपनियां बड़े मेकअप में, मतलब देश की सबसे बड़ी सबसे पहली कॉस्मेटिक कंपनी ही लैक्मे है, जो टाटा की थी एक टाइम पर, लक्ष्मी जी के नाम पर रखा गया था, वो बाद में एचयूएल ने ले ली, तो अब एचयूएल के पास लैक्मे है। एंड लाइक वाइज नायका, इन दोनों को आप खेल सकते हो स्टोरी पे। सर जब म्यूचुअल फंड को पब्लिक मंथली 35 से 40 हजार करोड़ देती है तो डीआई रोजाना 4 से 10 हजार करोड़ की खरीदारी कैसे करते हैं? सर मंथली अगर 40 हजार करोड़ रुपए आपको मिल रहा है, 30 हजार करोड़ मिल रहा है, तो महीने रोज से कितना हुआ? 1000 करोड़ ही तो हुआ। और 1000 करोड़ के हिसाब से एफ आई फिर भी 4000 करोड़ खरीद रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? और दूसरा सर वो खरीद, ऐसा नहीं एफ आई खाली बेचे ही जा रहे हैं, एफ आई खरीद भी रहे हैं। एफ आई खरीद रहे हैं क्यूआईपी में, एफ आई खरीद रहे हैं आईपीओ में, एफ आई खरीद रहे हैं किसी ओएफएस में। कुछ जगहों पे एफ आई बेच रहे हैं तो कुछ जगहों पे एफ आई खरीद भी रहे हैं। सो आउटराइटली सिर्फ बेचे नहीं जा रहे हैं, हो सकता है चर्न कर रहे हो कि वो नॉन ग्रोइंग कंपनियों से निकलकर ग्रोइंग कंपनियों में जा रहे हो, ये भी हो सकता है। आप देखो जोमैटो के केस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है लेकिन एफ भर के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे? वहां ग्रोथ दिख रही है इसलिए भर के बैठे, एक अच्छा पैसा वहां बन गया, निकल गया। सो लाइकवाइज है वहां पर भी। तो इस समय बाजार ना हर टाइम एक नया कुछ सिखा रहा है। सो जितना जल्दी जितना बेहतर सीखे उतना अच्छा है। सर वेदांता इस लेवल पे बाय कर सकते हैं? नहीं बॉबी साहब, उल्टा एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो थोड़ा कैपिटल फ्री करके निकल जाइए, बेस्ट है। क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत चला हुआ शेयर है, तो उसके हिसाब से काम करना। सर जी बिजनेस में स्टैनली लाइफस्टाइल को मस्ट अप्लाई प्लस फ्यूचर ग्रोथ कहा था 2 से 3 साल पहले होल्ड करने के लिए, आज 140 है, 650 का शेयर था। साहब बहुत साफ सी बात है सर, मेरा ना एक क्लियर फंडा है अपनी सीमित जानकारी में कि पहली चीज, मुझे जो चीज खुद अच्छी लगती है मैं सिर्फ उसी पे ही बात करूंगा। मुझे कभी वो समझ में नहीं आता जो किसी और का, मतलब बोरोड अर्निंग्स एंड बोरोड लर्निंग्स इज ऑफ नो यूज। ठीक है, आपको बोरोड लर्निंग नहीं होती, यू हैव टू जनरेट इट बाय योरसेल्फ। आप सुन सकते हो लेकिन प्रोसेस तो खुद ही करोगे। एंड लाइकवाइज बोरोड अर्निंग्स भी आपने अर्न कर लिया बोरो करके, लेकिन वापस तो खुद जनरेट करके देना ही है ना उसे। सो यू कैन नॉट बोरो अर्निंग एंड यू कैन नॉट बोरो लर्निंग, यू हैव टू जनरेट बाय योरसेल्फ। तो नया कोई भी आईपीओ मुझे कभी समझ में नहीं आता, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना। एनएसडीएल बहुत अच्छा आईपीओ था, बहुत अच्छा था, फिर भी मैं यही बोलता था नया आईपीओ दूर रहो। अब वो डबल हो गया, बहुत अच्छी बात है, आधा हो गया वहीं खड़ा हो गया, अब बताओ सेम कहानी है। सो ये हमेशा ही रहेगा सर कि आप कोई भी नया आईपीओ आएगा उसको कुछ समय बिता लें। तो टाटा टेक ने बिता लिया ना वो समय, 500 रुपए दिखा के वापस 750 आके वहीं खड़ा है जहाँ पे इशू प्राइस था, लेकिन नीचे से तो 250 रुपए दे ही गया ना। सो लाइक वाइज चलते हैं ये चीजें। तो उस हिसाब से आप देखो, नया आईपीओ कभी भी दूरी रहो, ट्रेडिंग कर रहे हो कर लो, आईपीओ अप्लाई करके लॉटरी की तरह खेल रहे हो खेल लो, लेकिन अदरवाइज इसको आप वैसे मत देखना। सर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हो जाएगी तिवारी साहब, कोशिश करो, ये भी हो जाएगा।
स्विगी में 38% लॉस है, एवरेज कर लूं? नहीं नहीं तिवारी साहब, एक तरफ वो दुख है, दूसरी तरफ ये भी हो जाएगा, ऐसा मत करो, शांति से बैठो, इधर कैरी होल्ड इट और कैरी विद स्टॉप लॉस। ये नई कंपनियां हैं, इनमें जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती आप कुछ नहीं कर सकते। सो इधर कैरी विद स्टॉप लॉस और होल्ड इट, इसके हिसाब से ध्यान रखना। सर बियर में मार्जिन थिन रहते हैं, हाँ जी, एसगार्ड में पोजीशन बनानी चाहिए नहीं? देखो शर्मा साहब, बियर भी अगेन वॉल्यूम गेम है, जहां जहां वॉल्यूम गेम है ना वहां मार्जिन हमेशा थिन रहेंगे। एसगार्ड के केस में सर पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है अभी, इस बार के नंबर आए थे, ठीक आए थे नंबर, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग रहेगी। जब तक वो रिस्ट्रक्चरिंग पूरी नहीं होगी तब तक ये कंपनी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। एक बार वो हो गई तो ये शेयर में पोटेंशियल है, क्योंकि इस मार्जिन के साथ ये अभी आई है, ये एक आईपीओ की तरह आई है अभी रिवर्स मर्जर के बाद, और अभी ये वहीं खड़ी है, तो वहीं खड़ी रहेगी। लेकिन हाँ, अगर रिस्क लेना चाह रहे हो तो रिस्क ले सकते हो, वर्थ रिस्क टेकिंग है। 28 रुपए, 27 रुपए, 25, 26 रुपए आपका स्टॉप लॉस डाल लो और उसके हिसाब से रिस्क लेना, क्योंकि नई एंटिटी है, समय लगाएगी, उस समय के लिए आप तैयार रहना, फिर देखना, फिर काम अकॉर्डिंगली करना, आउटराइटली स्मूथ काम मत करना। सर जेएसडब्ल्यू, फोर्टिस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, नारायण उदाले, 4 में से 2 चुनना हो, एक तो नारायण उदाले, एक्सीलेंट कंपनी है, बढ़िया नंबर आया इस बार भी, अच्छे नंबर है। दूसरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी वुड बी बेटर, एक फार्म पावर की हो गई, एक उसकी हो गई। फोर्टिस और टाटा पावर भी खराब नहीं है, बट ये दोनों कंपेरेटिवली इन दोनों के ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके हिसाब से ही आप काम कीजिएगा। सर कोई प्लेटफॉर्म 4.5-8% एफडी दे रहा है। सर गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर सीएम प्रो, थैंक यू सर, थैंक यू, एंड लेट मी नो अबाउट संधार, इज इट गुड बाय? संधार इज अ वेरी गुड कंपनी, यू कैन होल्ड इट, थोड़ा चला है लेकिन नीचे है तो आप फर्दर ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड सीएम प्रो में अपना एटलीस्ट कैपिटल फ्री कर लेना, यही बोलूँगा। और जो सर 8.5% के आसपास आपको पैसा बनाने के लिए दे रहा है, अगर वो गोविंद साहब कोई अच्छा बैंक है, कोई एनबीएफसी है, तभी रहना। सर लोभ और लाभ में ना एक मात्रा का अंतर होता है, और एक्चुअल में एक भावना का अंतर होता है। ज्यादा लोभ करना लाभ भी ले जाएगा, ठीक है, सो उतना ही लोभ करना कि लाभ ना जाए आपके पास से, बस इस बात को ध्यान रख के आप अपना काम करना। आपको जहां रीजनेबली रिटर्न मिले उतना रीजनेबल रिटर्न के साथ जाना, ज्यादा के लालच में ऐसा ना हो कि कैपिटल भी साफ हो जाए। बस वो होता है ना, 25 दिन में पैसे डबल, चिट फंड में डालो, ये करो वो करो, ऐसा कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। शेयर बाजार में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। सो आराम आराम से शांति रखो, धीरे धीरे पैसा बनेगा, सबका बनता है, बस थोड़ा धीरे धीरे पेशेंस के साथ बनता है। वो था ना नजर, ठीक है, और सबर, दोनों बहुत जरूरी है शेयर बाजार में भी, इसका भी ध्यान रखना। चलो जी, बाकी बातचीत अब आप लोगों से होगी सोमवार की सुबह। आज आप लोगों के एक स्मॉल कैप रिव्यू, पहला रिव्यू डाला है, और जिस पे सवाल आ रहे हैं उसी पे रिव्यू डाला है, तो आप लोग सुनिएगा, देखिएगा, अच्छा लगे तो अपने अकॉर्डिंग कॉल लीजिएगा। बाकी कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे यहाँ सुनकर हो, स्मॉल कैप में हो, माइक्रो कैप में हो, मेरी कहीं भी शक्ल देख के हो, पहले वित्तीय सलाहकार को याद करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। बाकी मुलाकात करते हैं सोमवार की सुबह, फिलहाल के लिए इतना ही।